चलिए देखा जाए। हम लोगों को एक दिया गया था HCN, HCN आपको बनाना था नहीं, तो HCN को तो आप समझते हो कि HCN बना होगा आपका H प्लस C और प्लस N से बना होगा। H का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो 1s1, इसका हम लोग एक्साइटेड लिखते हैं 2s1 और 2p3, इसका भी आप जानते हो 2s2 और 2p3 लिखा जाता है, लिखते हैं नहीं। यहाँ पर S में कितना डब्बा, एक डब्बा, इलेक्ट्रॉन एक, इसके P का डब्बा और S का डब्बा दोनों बनाना पड़ेगा। S में एक अजोड़ा है और P में 3 डब्बा और 3 अजोड़ा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका S वाला बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि S वाला क्या है, जोड़ा है, हमको सिर्फ अजोड़ा वाला देखना है। तो यहाँ पे हम लोग 3 डब्बा बनाएंगे और इसके पास 3 अजोड़ा डाल देंगे। बोलो दिक्कत है नहीं? ये भी आप समझते हो, हम लोग इसको S बोल रहे हैं, ये भी इसका S है। इसको एक को PX मान लो, एक को PY मान लो और एक को क्या मानो, PZ मान लो। एक को PX मान लो, एक को PY मान लो और एक को PZ मान लो, मान लिए। अब कंबाइन करना है नहीं, एक एक्सिस खींच देते हैं। देखा जाए, ये हम लोग का एक्सिस हो गया। अब कंबाइन कर दो, पहले कार्बन का बनाओ क्योंकि कार्बन ही बीच में है। चलो यहाँ से हम लोग आ जाए कार्बन का, ये हो गया कार्बन का PX, ये हो गया कार्बन का PX, हुआ ना, ये एक कार्बन का PX बन गया। अब कार्बन का PY बना दो, ये हो गया कार्बन का PY, ये हो गया कार्बन का PY, ठीक है। अब PZ बना दो, PX PY बड़ा ठीक लगता है, अब PZ बनाने का मन नहीं करता है, बस में आता नहीं, घर पचा जाता है। चलिए हाँ, कलर बदल दीजिए। चलिए, तो एक आपका बन जाएगा इसके बाद PZ, ये आपका आ गया PZ, ठीक है। तो PX PY और PZ हम लोग बना दिए नहीं। अब इलेक्ट्रॉन का कलर भी चेंज कर दिया जाए, क्या कलरफुल बना दिया जाए, देखा जाए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो एक इसमें आएगा नहीं, एक हम लोग का इसमें इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा, एक हम लोग का PY में आ जाएगा और एक हम लोग का PZ में आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग देखें अगर, तो अब कंबाइन करते हैं किससे, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन के पास भी PX PY PZ है, तो चलो ये कार्बन का PX और नाइट्रोजन का PX कंबाइन कर दें, कंबाइन कर गया नहीं। इलेक्ट्रॉन हम लोग, लेकिन कलर बदलने में ही झमेला है, बार बार लिखना पड़ता है नहीं, इस तरह से। अब PY का फोटो बनाए, ठीक है, तो ये हम लोग का बना PY, ठीक है। अब इसके PY में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसका PY और इसका PY कंबाइन करेगा, कर गया। अब इसके पास भी PZ है, तो इसके पास PZ है, तो इसका PZ हम लोग बना दें, ये बन गया PZ नहीं। अब PZ में इलेक्ट्रॉन, इसके PZ में एक इलेक्ट्रॉन, अब इसका PZ और इसका PZ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कई बॉन्ड बन गया, 3 गो नहीं, PX PX PY PY और PZ PZ कंबाइन कर गया। अभी कार्बन का S बचा हुआ है जिसके पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ से हम देखें अगर, तो हम लोग कार्बन का जो S है वो बचा हुआ है, तो ये कार्बन का S यहाँ बना दीजिए, इसके पास एक और जो इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के एक से कौन कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन का S, तो हाइड्रोजन का S भी यहाँ बना ही दीजिए, ठीक है। अब इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन आप ग्रीन ग्रीन डाल रहे हैं, एक और एक, 2, ठीक है। अब आप नाम लिख सकते हैं कि ये हमारा कार्बन है, ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा कार्बन का एस है और ये हमारा हाइड्रोजन का एस है, दिक्कत है। आप बॉन्ड लिख सकते हो, यहाँ पर PX PX का इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर है यानी एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा होगा, एक्सिस के ऊपर आ गया तो पाई बॉन्ड हो गया, एक्सिस के नीचे भी आ गया तो भी पाई बॉन्ड, एक्सिस पर आ गया तो सिग्मा बॉन्ड नहीं। तो यहाँ समझ में आ गया कि हम लोग का H, यहाँ पर C और यहाँ पर N,
नहीं, H और C के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड कौन सा, सिग्मा। और ये बॉन्ड कैसे बना है, तो हाइड्रोजन का S और कार्बन का S जब मिला है तो ये बॉन्ड बना है। कार्बन नाइट्रोजन में कई गो बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड, एगो दूगो और एगो 3 गो, 3 बॉन्ड बन रहा है, जिसमें एक बीच वाला लग रहा है कि सिग्मा है, नहीं, और ये क्या है, पाई है, और ये भी क्या है, पाई है। कोई पूछता कि नीचे वाला पाई बॉन्ड कैसे बना है, तो पीजेड पीजेड से, नहीं, ये जो पाई बॉन्ड बना है वो किससे बना है, पीजेड और पीजेड अतिव्यापन किया है तब बना है। ऊपर वाला पाई बॉन्ड कैसे बना है, तो पी वाई और पी वाई अतिव्यापन से बना है। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, तो पी एक्स और पी एक्स अतिव्यापन से बना है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें दिक्कत है नहीं, तो ऐसे ही तो बनाना था, बन गया है, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़े। इसके बाद कौन था, NO2 माइनस। NO2 माइनस आप लिख दिए। NO2 माइनस में कौन कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O माइनस, यही तीन हमारे पास है। नहीं, इन्हीं तीनों के मिलने से आपका बना हुआ है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। ऑक्सीजन न्यूट्रल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4। O माइनस के पास एक बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p5, लिख दिए। अब अरेंज किए, इसके P को खींचेंगे, S तो पूरा भरा हुआ है, P में डब्बा कै गो, 3 गो, इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 है, 1 2 और 1 3, यानी इसके 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। इसका P वाला फोटो खींचिए, इसमें भी 3 डब्बा, इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 और 1 4, यानी इसका 2 ही ऑर्बिटल भाग लेगा, इसका तीनों ऑर्बिटल भाग लेगा, नहीं। अब इसमें आइए, इसके पास भी 3 डब्बा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 2 4 और 1 5, तो सिर्फ इसका एक डब्बा भाग लेगा, कभी भाग नहीं लेगा। अब बना दीजिए, कुछ करना नहीं है। चलो, नाइट्रोजन तो बीच में होगा, क्योंकि हम लोग बताए हुए हैं केंद्रीय परमाणु पहचानने का तरीका, जिसकी संख्या कम होती है वही कहाँ होता है, केंद्र में। तो केंद्रीय परमाणु, तो पहले इसको लिखिए पी एक्स पी वाई पी जेड। चलिए एक लाइन खींच लीजिए, ये हो गया आपका लाइन। अब इस पर नाइट्रोजन के पी एक्स पी वाई पी जेड को बनाइए, देखा जाए, ये हुआ नाइट्रोजन का पी एक्स, ठीक है, ये हुआ नाइट्रोजन का पी वाई, ठीक है, और एक है नाइट्रोजन का पी जेड। बोलिए दिक्कत है, यानी सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखा जाए तो पी एक्स पी वाई और पी जेड, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब न्यूट्रल ऑक्सीजन को पहले लाते हैं, नहीं, पहले हम लोग न्यूट्रल ऑक्सीजन को लाते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्सीजन को लाएंगे तो न्यूट्रल ऑक्सीजन जो है इसके पास अजोड़ा कितना है, 2। तो अगर अजोड़ा इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये बॉन्ड कय गो बनाएगा, 2 गो बॉन्ड बनाएगा। तो चलो 2 बॉन्ड बनाया जाए, यहाँ से इसका पी एक्स और इसका पी एक्स कंबाइन किया जाए, बन गया। अब इसके पास एक पी वाई मान लेते हैं, तो ये हो गया पी वाई, ठीक है। अब इसका पी वाई और इसका पी वाई कंबाइन कर सकता है, ये बनेगा सिग्मा, ये बनेगा पाई। तो एक नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन कंबाइन कर गया, इसके पास अनपेयर 2 थे इसलिए बॉन्ड 2 बनाया, इसके पास अनपेयर कितना है, 1, तो ये बॉन्ड कय को बनाएगा, एक बॉन्ड। तो नाइट्रोजन, यही नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन के एक साइड से तो बॉन्ड बन चुका है, अब दूसरे साइड से बॉन्ड बनाएंगे, थोड़ा सा तीर को लंबा कीजिए। अब वो एक बॉन्ड बनाएगा, नहीं, तो हमको केयर करना है कि जो बीच वाला नाइट्रोजन है इसके पास अगर ध्यान देंगे तो अब किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचा है, पीजेड। तो हम लोग यहाँ पर ये जो मानेंगे वो कौन सा मानेंगे, पीजेड मानेंगे, ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका अगर हम लोग बनाए, मान लो पी एक्स पी वाई सब बनाते हैं इसका, इसका हम लोग पी एक्स पी वाई सब बनाते हैं मान लो, तो पी एक्स ये तो भरा हुआ है, ये तो भाग ही नहीं लेगा, पी वाई भरा हुआ है, भाग ही नहीं लेगा।
ये आप नहीं बना सकते हैं, हम समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, बना भी सकते हैं नहीं भी। तो ये भरा हुआ है तो भाग ही नहीं लेगा। अब किसके पास नहीं है? नहीं, तो इसका पीजेड और इसका पीजेड कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? सॉरी, गलत हम लोग बना रहे हैं। गलत 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 गलत। ध्यान रखना है, हम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग पढ़ाए हैं ना कि जब भी हम लोगों का किसी भी एटम के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो वो पहला बॉन्ड कौन सा बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। ये वीबीटी कहता है। नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये जो हम लोग कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग का किस इलेक्ट्रॉन किससे बचा हुआ है? सिग्मा। तो हमको अब यहाँ पर एक और एक्सिस मानना पड़ेगा कॉम्बिनेशन के लिए, कौन सा? जेड एक्सिस। ये हम लोग मानेंगे जेड एक्सिस। ठीक है, अब इस O माइनस को ऐसे कंबाइन करेंगे ताकि वो एक्सिस से कंबाइन करे, एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। चलिए, तो ये हम लोग बना रहे हैं कौन सा? O माइनस, ध्यान दीजिए। ये कौन है? पीजेड। किसका? O माइनस का। ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। है नहीं, गलत है ना। अब ये ऐसा मत कीजिएगा कि ये वाला लोब एनहू से भाग ले लिया फिर एनहू से को बॉन्ड बना दीजिएगा। ये गलत है। ये दो लोब्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। बस में है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल में पीएक्स जो है वो एक डब्बा है, तो एक डब्बा एक ही बॉन्ड बनाता है। बस में है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक डब्बा है लेकिन जब इसका एक्चुअल फिगर तो इसमें लोब कय गो है? दो गो। तो दो लोब का मतलब एक बॉन्ड। ठीक है, दिक्कत है इसमें। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बनाते हो, तो ये हो गया एन, ये हो गया एन, ये हो गया ओ माइनस और ये हो गया ओ। यहाँ पे आप लिख सकते हो फिगर आप। यहाँ से आपका एन है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ओ है और इधर क्या है आपका? ओ माइनस है, यही आपका है। ठीक है, चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड क्या बना है? सिग्मा। और एक बॉन्ड क्या बना है? पाई। ये जो सिग्मा बना है वो किससे बना है? पी एक्स पी एक्स, अतिव्यापन से। और ये पाई बॉन्ड किससे बना है? पी वाई अतिव्यापन से। फिर ये क्या बना है? सिग्मा। क्योंकि एक बॉन्ड जब भी दो एटम के बीच में जब भी एक बॉन्ड बनेगा वो पहले सिग्मा ही बनेगा तब पाई बॉन्ड बनेगा, ऐसा वीबीटी का होता है। ध्यान रखना। तो यहाँ क्या बना? सिग्मा। अब यहाँ पे क्या होगा? पीजेड और, बोलो दिक्कत है? दिखा सकते हैं ना। तो ये आपको बनाने आना चाहिए। चलिए, इसके अलावा तो वो तो बन गया होगा। जैसे हम CCl4 का बनाए थे ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, कोई उससे फर्क नहीं है। बोलिए, दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। चलिए, अब एक आप बना सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा था, C2H2 का। ये आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। C2H2 का ऑर्बिटल फिगर बनाएं अकॉर्डिंग टू VBT। C2H2 का ऑर्बिटल फिगर बनाएं VBT के अनुसार। C2H2 का ऑर्बिटल फिगर बनाएं VBT के अनुसार। बनाइए। C2H2, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, पढ़ना 11th में है लेकिन 12th में ये पूछा था आपको। है क्या चीज? ऑर्बिटल फिगर नहीं बनाना है मतलब? हम बनवाएंगे, सब हम ही बना ही रहे हैं। यानी आप लोग भी बनाइए। एग्जाम हमको देने जाना है कि आप लोगों को? एग्जाम आप लोग को देना है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए।
बताइए, एक बच्चा कहा है, फोन हो रहा है घर के घर घर पर सभी बच्चों के, तो एक बच्चा कहा है कि सर के यहाँ शादी है, अभी छुट्टी किए हुए हैं। मतलब कहने का मतलब कोई अथिये नहीं है, नहीं। सर के यहाँ शादी है, अभी छुट्टी किए हुए हैं, अभी इंस्टीट्यूट बंद चल रहा है। है। हाँ, 3 सिग्मा 2 पाई आएगा। है। ओ बिल्कुल बिल्कुल सही है। उतना मेरा आँख का पावर नहीं है, दिखाना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब कि गड़बड़ बना रहे हैं। नहीं तो आपको समझ से नहीं ना होगा। परीक्षा में आंसर लिखिएगा, आज वो चेक कर रहा है, उसको समझ नहीं आएगा तो तो उसको नहीं समझ में आया तो काट के 0 नंबर देगा। आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा, वैसा ही फिगर बनाना पड़ेगा जैसा कि दूसरों को समझ में आता है। ये तो ठीक ही बना है, सही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोशिश कीजिए हमेशा वैसा ही लिखने का, वैसा ही बोलने का, ताकि दूसरों को समझ में आए। अगर आपकी बातें दूसरों को समझ में नहीं आती हैं तो आपका सारा ज्ञान व्यर्थ है। बस मेरा बहुत महाज्ञानी है, इंटरव्यू में गए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप ऐसा ढंग से बता रहे हैं कि जो सामने वाला बैठा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कहेगा गेट बाहर है, निकलो। बस मेरा ना, गेट बाहर है नहीं, गेट उधर है, निकलो। बन गया। जिनका इनका बन गया वो लोग दिखाते चलिए। हाँ सर, दिखाइए। जिनका जिनका बन गया वो लोग दिखाते भी चलिए। एक अंदाज तो मिलेगा ना कि बन रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भूल गए हैं, बाकी सब ठीक है, सही है। पी एक्स पी वाई एस एस, इसका एस एस छोड़ दिए, इधर भी तो एक एस एस होगा। हाइड्रोजन दो है ना। हाँ, दिखाओ जी। पी एक्स पी वाई पी जेड एस। हाइड्रोजन के पास पी एक्स थोड़े होता है। हाइड्रोजन का भी जो होगा वो गोलाकार ही ना होगा। एस। हाइड्रोजन ने क्या बना दी हो, पी एक्स बना दी हो। हाइड्रोजन के पास पी एक्स कहाँ होता है, उसका एस होता है। ये भी गलत है, इधर अलग गलत है, इधर अलग गलत है। यहाँ पर गोल ही बनेगा एस, यहाँ भी गोल ही बनेगा एस, बाकी सब ठीक है। हाँ सर, ये तो ठीक है, रंग बिरंगा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। बिल्कुल सही है। हाँ सर, दिखाइए। पी एक्स पी वाई पी जेड ठीक है, एस एस बिल्कुल सही है। चलिए, यानी फिगर बनने लगा, यानी कि बच्चे समझ रहे हैं। सही है। पी जेड सही तो बनाए हो, बिल्कुल सही है। दिखाइए सर। पी एक्स पी वाई पी जेड ठीक है, एस एस सही है। हाँ, ऊपर है पी एक्स कंबाइन किया, पी वाई पी जेड ठीक है। इसमें का एस कहाँ गया सब, आई क्या किए हैं। एक एक गो लोब से इधर भी कंबाइन कर दिया है, फिर इसी के लोब से इधर भी अभी तो बता रहे थे ना, गलत है ये गलत है। हाँ सर, ये ठीक है, सही बनाया गया है। बाकी लोग, पीछे के लोग बन रहा है। हाँ सर, बना। दिखाइए। सही तो है, सही है। क्या सर, इस कहानी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे जिंदगी कटेगा। इसी सब लोब्स में, इसी सब में तो कहानी है, इसी में जिंदगी है। ये सब सब समझने लगे, सही होने लगा तो समझिए कि जिंदगी बन गया। अब पढ़ाई नहीं जिसको समझ में आया वो जिंदगी में उसका नरक हो जाएगा। बताइए सर, कैसे होगा। हो क्या रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है।
है सर, पी एक्स पी एक्स पी वाई पी जेड एस एस हाई। इसमें का इलेक्ट्रॉनवा का किया है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है, फिगर सब सही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सब ठीक है। सही है, ठीक है। हम्म, पी वाई, ये पी वाई कंबाइन किया है। थोड़ा ठीक से फिगर बनाइए, फिगर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आप, तो मैक्सिमम लोग बना ही ले रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बनाने सबको आना चाहिए, बस मेरा है, अगर आप नहीं बना पाते हैं इसका मतलब कमी है, ध्यान रखना है, ठीक है। और बाइटल फिगर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो और बाइटल फिगर हमको बनाना था, तो कार्बन का आप तो डायरेक्टली फोटो बना सकते हैं, यहां से हम लोग एक लाइन खींच दिए कुछ इस तरह से, देखो। अब इस पर हमको बनाना था, नहीं तो ये हो गया हम लोग कार्बन का पी एक्स, ये होगा कार्बन का पी वाई, और ये हुआ आपका कार्बन का पी जेड, ये बना दीजिए। इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दीजिए इस तरह से, एक, इसमें दो, और इसमें एक, तीन, ठीक है। कितना सिंपल है बनाना, फिगर बिल्कुल आसान है बनाना, आप पहले बना दीजिए। फिर इसी कार्बन के पास एस भी होता है, तो उस कार्बन के एस को भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, किस कार्बन के पास एस होता है उसमें एक अनपेयर होता है। ये एक कार्बन का फोटो बन गया। अब दूसरे कार्बन को बना दो, चलो। दूसरे कार्बन का पी एक्स और इसका पी एक्स कंबाइन कर दो, एक बॉन्ड बन गया। अब यहाँ से पी वाई और यहाँ से हम लोग का पी वाई, तो इसका पी वाई और इसका पी वाई कंबाइन कर दो, बॉन्ड बन जाएगा। अब इसके पास पी जेड है, ये है, नहीं, अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो इसका पी जेड और इसका पी जेड कंबाइन कर जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब ये भी एक कार्बन था, ये भी एक कार्बन था, जैसे इस कार्बन के पास एक एस है तो इसके पास भी एक एस होगा, उस एस को तुम बना सकते हो। चलिए, यहाँ से हम देखा था इस कार्बन के पास एक एस है, उस एस को बना दो। ये कार्बन का एस है जिसके पास एक अजोरा इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करो, हाइड्रोजन का एस इससे कंबाइन कर दो, उसके पास भी एसी ऑर्बिटल होता है, ये कंबाइन कर गया। तो ये कार्बन का एस है और ये हाइड्रोजन का एस है, बन गया। यहाँ भी इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। और ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन हो गया, आ सकते हैं, यही तो बनेगा। रियल फिगर बनाए तो कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नहीं, आपका बीच में एक सिग्मा, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, ये सिग्मा है, और ये भी आपका सिग्मा है। नहीं, यहाँ से आप बनाइएगा तो आपको बीच वाला सिग्मा दिख रहा है, ये पाई दिख रहा है, ये पाई दिख रहा है, ये सिग्मा दिख रहा है, ये सिग्मा दिख रहा है। बोलो दिक्कत है, कर सकते हैं ना, तो C2H2 नहीं बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप अपने घर से बनाइएगा C2H4, C2H6, ठीक है। ये आपको अपने घर से बनाना है, C2H4, C2H6, इन दोनों का स्ट्रक्चर आप अपने से घर पे बनाएंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, हम लोग देखें अगर तो हम लोग को VBT के अनुसार ऑर्बिटल फिगर बताया गया। अब यहाँ से हम लोग ये समझ गए कि अकॉर्डिंग टू VBT अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर हम लोग बात करते हैं, नहीं, तो हम लोग को ये समझ में आता है कि अगर दो एटम है A और B और इनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको दो एटम हैं A और B और इनके बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा।
ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। और अगर ए और बी के बीच में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं, तो इसमें आपका एक सिग्मा होगा और दो क्या होंगे, पाई होंगे, ठीक है। इसमें आप किसी को सिग्मा किसी को पाई मान सकते हैं, ठीक है। हम लोग को बस कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड, और अगर दो बॉन्ड तो एक सिग्मा और एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा और दो पाई होगा। बोलो दिक्कत है? तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो, अब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे जिनका ऑर्बिटल फिगर नहीं आता है। जब भी ऑर्बिटल फिगर आए ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल का ही आता है, क्योंकि उन्हीं का आप खींच सकते हो। नहीं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल का आ गया अब H2SO4 का, तो पूरा घचपच जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। बनता सबका है लेकिन उसका घचपच जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनरली छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल फिगर आपको आना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आता है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। नहीं, यानी आपको कुछ मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं और उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या पूछी जाती है, ठीक है। तो हम कुछ मॉलिक्यूल दे देते हैं होमवर्क के लिए, जिनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का संख्या आपको निकालना होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन होना चाहिए। देखा जाए, जैसे हम लोग कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको क्या निकालना है, सिग्मा तथा पाई बॉन्ड्स, सिग्मा तथा पाई बॉन्ड्स की संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल दिए जो आप पहले बना चुके हैं वो सब इसमें दिया हुआ है, जैसे CO2 दिया हुआ है, नहीं, आपको CS2 दिया हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड दिया हुआ है, तीसरा आपको CCl4 दिया हुआ है, इस सब में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का संख्या आपको बताना है। चौथा आपको यहाँ से दिया हुआ है COOH का होल 2, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपको पांचवा दिया हुआ है C2H2 जो अभी आप बनाए, वो भी इसमें दिया हुआ है। फिर जो आपको होमवर्क दिया वो भी बनाना है, C2H4, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का संख्या बताना है, नहीं। फिर पांचवा, छठा, और यहाँ से दिया आपको सातवां, जिसमें आपको दिया हुआ है HTHO, इसमें भी आपको बताना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या। फिर आपको आठवां दिया हुआ है C6H6, जिसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बतानी है। फिर आठवां के बाद आपको नौवां दिया हुआ है C2CN का होल 4, C2CN का होल 4, इसमें भी आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का संख्या बताना है। फिर हम लोग को दिया हुआ है 10वां, जिसमें आपको लिखा हुआ है CCl2O, इसमें भी सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको बताना है। फिर 11 नंबर आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको लिखा हुआ है CH3 CH2, यहाँ से O, यहाँ से CH2 और यहाँ से CH3, इसमें भी सिग्मा और पाई बॉन्ड का संख्या आपको बताना है। साथ साथ आपको 12 नंबर दिया हुआ है, जिसमें आपको दिया हुआ है H3O9, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का संख्या बताना है, ठीक है। केयर कीजिएगा, इसमें ऑलवेज जो है आपको सिडविक रूल याद रखिएगा, इसमें सिडविक रूल के हिसाब से ही काम करना होगा, सिडविक के अनुसार ही, यानी यहाँ पर प्लस माइनस लगाने के फेर में कम रहिएगा, नहीं, जैसे बताया गया है डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट वैसे लगा के ही आपको बनाना होगा। बोलो दिक्कत है इसमें? तो ये आपको करके लाना होगा, ये आपका होमवर्क हो गया। अगले पॉइंट पे आ जाओ, दूसरे पॉइंट पर देखा जाए। अब हम लोग को इसे बताया जाता है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, वो देखना है हम लोग को, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग को बताया जाता है कॉन्सेप्ट में डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, पाई बॉन्ड सिर्फ लिखिए। चलिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है ये हम लोग को देखना है। चलो, तो मान लो इधर हम लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और इधर कहीं लिख देते हैं हम लोग
पाई बॉन्ड। नहीं, तो मेन डिफरेंस जो है वो आप जानते भी हो। चलो, अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करें तो पहला डिफरेंस इनके फॉर्मेशन में है। सिग्मा बॉन्ड जो है अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। नहीं, ये कैसे बनता है? इसका निर्माण अक्षीय अतिव्यापन से होता है। अक्षीय अतिव्यापन, इसका निर्माण अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा होता है। अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा होता है, ठीक है। और इसका इसका निर्माण पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा होता है। बोलो, दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, नहीं इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, तो आप जानते हो कि यहाँ पर अतिव्यापन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग कहा गया कि अतिव्यापन में एस एस के साथ, एस पी एक्स के साथ, एस पी वाई के साथ, एस पी जेड के साथ, और पी एक्स के साथ, ठीक है। इस सभी केस में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दिए, ये कब होगा? जब एक्स एक्सिस बराबर मेन एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस बराबर मेन एक्सिस होगा, ध्यान रखना है। ये सब तभी संभव है जब एक्स एक्सिस को आप मेन एक्सिस माने हैं। जैसे एक्सिस चेंज होगा, नहीं बातें बदल जाएंगी। जैसे हम वाई एक्सिस को अगर मेन एक्सिस मान लें तब पी वाई सिग्मा बॉन्ड बनाने लगेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर ये समझ में आ गया कि अतिव्यापन में कौन कौन भाग लेता है। अतिव्यापन में ये सब क्या होते हैं? भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग में ये सब भाग लेते हैं, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो इसके अतिव्यापन में कौन भाग लेता है? यहाँ पर अतिव्यापन में कौन भाग लेता है? पी वाई के साथ, नहीं, या पी जेड अतिव्यापन में पी वाई या पी जेड, या कभी कभी ऐसा भी आता है पी के साथ डी ऑर्बिटल, यानी पी के साथ डी ऑर्बिटल भी मिक्स करते हैं अतिव्यापन में। ये सब भाग लेते हैं। अब पी डी वाला हम लोग को नहीं पढ़ना है अतिव्यापन, ध्यान रखना है। हम लोग को जनरली पी एक्स एस पी वाई कहीं सिलेबस तक पढ़ता है, लेकिन पी डी भी कभी कभी आ सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो सेकेंड पॉइंट ये समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है वो एक्सिस पर लाई करता है। नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर उपस्थित रहता है, एक्सिस पर उपस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक्सिस पर उपस्थित रहता है। इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर या एक्सिस के एक्सिस के नीचे उपस्थित रहता है, नीचे उपस्थित रहता है, ध्यान रखना है। बताए ना हम लोग ये सब, ठीक है। चलो, अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला देखें हम लोग यहाँ से, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अगला डिफरेंस हम लोग बात करें। इधर है हम लोग का सिग्मा बॉन्ड और इधर हम लोग का है पाई बॉन्ड। चलिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कलरफुल बोर्ड पे लिखने में बड़ा अच्छा लगता है क्या? नहीं, अलग अलग रंग बदलते रहिए, नहीं मन लगता है। एक और रंग बदल दें। चलिए देखा जाए, बात समझे हम लोग। नहीं,
अच्छा लगता है, खाली कलर ही अच्छा नहीं लगना चाहिए, पढ़ाई वो अच्छा लगना चाहिए। नहीं नहीं सर, खूब बढ़िया फूल का फोटो बनाइए ना, बड़ा सुंदर लगता है। नहीं, अच्छा उसको तनी पियर रंग से रंगिए, तनी ई वाला पत्ता हरियर रंग से रंग दीजिए। नहीं, अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, ये पढ़ाई समझ में आना चाहिए। बस में आ रहा है। चलो सिग्मा बॉन्ड। अब हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में कहा गया कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के बारे में कहा गया कि यह आबंध मजबूत होता है। ठीक है, यह आबंध मजबूत होता है पाई बॉन्ड के सापेक्ष में। यह आबंध मजबूत होता है पाई बॉन्ड के सापेक्ष में। यह आबंध कमजोर होता है। यह आबंध कमजोर होता है सिग्मा बॉन्ड की तुलना में, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से कहा गया कि सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। एक्सियल ओवरलैपिंग इज जस्ट लाइक एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ ले। नहीं, जैसे आप ऐसे हाथ पकड़ लिए। नहीं, ठीक है, तो ये होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है कि ऐसे चिपक गया। ठीक है, ये दो हाथ ऐसे आपस में चिपक गए, तो ये हो गया पाई बॉन्ड। और एक हुआ सिग्मा बॉन्ड। बस में आ रहा है ना। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उनमें हम लोगों को दो बॉन्ड का ओवरलैपिंग जो है एक्सिस पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ा सिमेट्रिकल रहता है। नहीं, इसलिए बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, और वही पाई बॉन्ड में जो होते हैं वो ऑर्बिटल ऐसे मिक्स करते हैं, तो ऐसे मिक्स करेंगे तो इनको तोड़ना आसान है। बस में है ना। और अगर ऐसे पकड़ते हैं तोड़ना मुश्किल होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि यह आबंध जो है मजबूत होता है और यह आबंध कमजोर होता है। ठीक है, हाँ सर बोलिए। 2px और 5px में बने तो हाँ उससे मजबूत होता है। देखिए पाई बॉन्ड ज्यादा आइटम नहीं बनाते हैं, मेरे पास में आ रही है। जैसे पाई बॉन्ड जो है ना, पाई बॉन्ड का मतलब क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कर सकता है, जो आइटम छोटे होते हैं। छोटे छोटे आइटम जो है ना वही पाई बॉन्ड बना सकते हैं। जो बहुत बड़े आइटम हो जाएंगे ना तो वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जब दो आइटम का साइज बहुत बड़ा बड़ा हो जाए तो वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। बस में आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक बड़ा आइटम बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, एक बड़ा आइटम बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो वो नजदीक आके दूरी दूरी सिग्मा खाली बना देते हैं। अब पाई बॉन्ड बनाना है तो उन दोनों आइटम को बहुत नजदीक आना पड़ेगा। बस में आ रहा है, तो बहुत नजदीक यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन। बस में आ रहा है, और उन सब रिपल्सन पे डोमिनेट करके तब ये पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम को बहुत नजदीक आना पड़ता है। नहीं तो बहुत नजदीक आएंगे तो बहुत सारे इसके इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इसके इलेक्ट्रॉन, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। बस में आ रहा है ना। तो आप जब भी देखिएगा ना तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है, कार्बन बनाता है। नहीं, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड का एलिमेंट बनाएगा, और जैसे ही फोर्थ पीरियड पाइएगा पाई बॉन्ड बनाना खत्म। बस में आ रहा है, पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना भाई, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, पढ़ते हैं कि नहीं। तो आपका कार्बन और उसी ग्रुप का सिलिकॉन है, लेकिन जब पढ़िएगा ना तो कहा है कार्बन जो है, नहीं उसके कंपाउंड की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसके लिए उसके लिए हमको एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन की खासियत क्या है कि वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। बस में रहा है। नहीं तो उसी ग्रुप का सिलिकॉन है, उसके बारे में ही हम लोग कहानी कहानी बांटते हैं। नहीं, कहाँ कहते हैं कि सिलिकॉन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं बनाता है भाई। साइज जैसे जैसे बढ़ाएगा, नहीं वैसे वैसे दो एटम के बीच में जैसे साइज बढ़ेगा, दो एटम के बीच में ज्यादा बॉन्ड बनाने की संख्या कम हो जाएगी, ज्यादा बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है ना। वहां पे वो सिंगल बॉन्ड भी वीक ही होता है ना, क्योंकि हम लोग समझते हैं ना, दो एटम जब छोटे होते हैं तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा होता है। दो एटम जब बड़े होते हैं तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाती है, जब बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। बस में आ रहा है। तो ये सब चीज है, इसलिए ना छोटे रहिए ना बड़े रहिए, मीडियम में रहिए। पाई बॉन्ड, पहले बात ये समझिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम लोग क्या गिनते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, और आबंध की लंबाई
ये बॉन्ड की संख्या नहीं है। आबंध की लंबाई का मतलब होता है दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। ठीक है, तो अगर दो परमाणुओं के बीच में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, दो परमाणुओं के बीच में यदि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी ज्यादा, यानी आबंध की लंबाई ज्यादा। ठीक है, अब अगर दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा भी बन गया और एक पाई भी बन गया, तो वहां पर आबंध की लंबाई छोटी हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना। पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोनों परमाणु को और नजदीक आना पड़ेगा, और नजदीक और नजदीक और नजदीक, तब पाई बॉन्ड बनेगा, तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो आबंध की लंबाई छोटी हो जाएगी। बस में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो आबंध की लंबाई और छोटी हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो आबंध की लंबाई जो है, नहीं, वो होती है दो नाभिकों के बीच की दूरी। तो जैसे जैसे दो परमाणुओं के बीच में आबंध की संख्या बढ़ती जाएगी, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, नहीं, यानी आबंध की लंबाई क्या होगी? छोड़ती जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, ऐसे आप पूछ रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन लंबा, तो जनरली दिमाग में आता है कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा तब तो पाई बॉन्ड बनेगा। नहीं, पहला बात, अगर ऐसे नहीं फिर भी सर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कौन लंबा, तो समझ में आता है कि सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनेगा, पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा। बस में है, ऐसे बनेगा, तो हो जाता है कि सिग्मा बॉन्ड को हम लंबा कह दें, पाई बॉन्ड को छोटा कह दें, तो आपके दिमाग में आएगा सर तो अभी तो आप कहे कि जो लंबा होता है तो छोटा होता है, जो लंबा होता है तो कमजोर होता है, नहीं, और जो छोटा होता है वो मजबूत होता है। बस में आ रहा है, तो इसीलिए सब बात सोच सोच के ना बोलना है। समझ में आ रहा है ये बात? इसमें दिक्कत नहीं ना है? चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे थे, नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड आपका मजबूत होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। चलो दूसरे पॉइंट पर थोड़ा सा आ जाए। हम लोग अगर देखें यहाँ पर, तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में कहा जाता है कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, सिग्मा बॉन्ड जो है वही किसी भी मॉलिक्यूल के संरचना को बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे VSEPR थ्योरी देख लो, नहीं, डबल बॉन्ड है तो अभी एक ही बॉन्ड गिनता था, वो ट्रिपल बॉन्ड था तो अभी हम लोग को एक ही बॉन्ड गिनता था। ध्यान रखना। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि किसी भी अणु की संरचना सिग्मा आबंध की संख्या पर निर्भर करती है, पाई बॉन्ड की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। किसी भी अणु की संरचना, किसी भी अणु, किसी भी अणु की संरचना, किसी भी अणु की संरचना सिग्मा बॉन्ड की संख्या पर निर्भर करती है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या पर निर्भर करती है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या पर निर्भर करती है, ध्यान रखना है। ठीक है, अणु की संरचना पाई बॉन्ड पर निर्भर नहीं करती है, अणु की संरचना, अणु की संरचना पाई बॉन्ड की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, पाई बॉन्ड की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। बोलो दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड के एलोंग रोटेशन पॉसिबल है, नहीं, लेकिन पाई बॉन्ड के एलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? ऐसे, नहीं, दो एटम ऐसे हैं, एक एटम ये हाथ, एक एटम ये हाथ, नहीं, दोनों से कंबाइन कर गए, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं इनको रोटेट करना, हो सकता है, रोटेशन पॉसिबल है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड आप चाहें तो एक अणु के सापेक्ष में, एक परमाणु के सापेक्ष में दूसरे परमाणु को रोटेट कर सकते हैं। बस में है, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना भी है, आगे चल कर पढ़ेंगे समवायता, आइसोमेरिज्म, नहीं, तो आइसोमेरिज्म में बात आएगा। बस में है ना? जैसे हम लोग को मिलेगा क्या कि दो अणु ऐसे हैं, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो देखो ये अंगूठा दिख रहा है, मान लो कि ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है? ग्रुप है। अब ये दोनों क्या है? एक प्लेन में सामने सामने दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम ऐसे लिखे, सिंपल है, समझो, एक रफ स्केचिंग करते हैं। जैसे मान लो यहाँ कार्बन है और कार्बन में क्या बना हुआ है? सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर एक CH3 है, CH और यहाँ पर एक CH3 है, CH और H है। ऐसा लग नहीं रहा है कि इसका H और इसका H जो है आपस में हमेशा लड़ता रहेगा? दोनों के बीच में दूरी बहुत कम है, नहीं, यहाँ पर देख बड़े छोटे से लिखे हैं, अगर लिखेंगे ढंग से तो टकरा जाएगा, नहीं टकरा जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसा ही है।
ये जो अंगूठा है वो क्या है, CH3, ठीक है। ये 2 कार्बन हो गए जो बॉन्ड बना लिए, सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों अंगूठा क्या है, CH3, और ये भी क्या है, CH3। बुझा रहा है? नहीं, अब दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चल रहा है। उपाय क्या है, एक को ऐसा ही रहने दें, एक को ऐसे ही रहने दीजिए, एक को ऐसे घुमा दीजिए। देखिए दूरी बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। तो दूरी बढ़ गया, नहीं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी चेंज हो गया, मॉलिक्यूल वही है, नहीं पहले ये ऐसे था, ठीक है। आप क्या हुआ, ऐसे घूम गया, तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम के अलग अलग, अलग अलग, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। नहीं, यहां पर जब था तो ये अनस्टेबल था, क्या कि दोनों में रोज लड़ाई झगड़ा, नहीं मारपीट, बस में रहे ना, तो स्टेबल था नहीं, रोज वो डॉक्टर के पास पहुंचले है, नहीं है। एक घर में 2 भाई रह रहे हैं, उस समय की परिस्थितियां नोट कीजिए, ठीक है। दोनों में नहीं पटरी खा रहा है, दोनों दूसरे का मार का मुंह हाथ फोड़ रहा है सब, ठीक है। उस समय का तो अनस्टेबल था, अब क्या किया गया, रोटेशन कर दिया गया, यानी कि थोड़ा सा दूरी बढ़ा दिया गया। तो जैसे ही दूरी बढ़ गया, अब परिस्थितियां नोट कीजिए, एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखेगा, सब जल्दी जल्दी मुलाकात नहीं होगा, तो मारपीट होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। तो सेम है, मॉलिक्यूल जो है इनका सजावट ऐसे था, तो ये स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था, रोटेट कर दिए, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया, यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल। यही मॉलिक्यूल हम ऐसे लिख दें, CH3 को यहाँ कर दें, CH3 को यहाँ कर दें, रोटेशन कर दिए, बस मेरा है। तो अब इनके बीच में दूरी बढ़ गई, तो दूरी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। इस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नहीं ये मॉलिक्यूल अभिक्रिया में जल्दी भाग लेगा, ये मॉलिक्यूल अभिक्रिया में जल्दी भाग नहीं लेगा, क्योंकि जो स्टेबल हो गया, नहीं जो स्टेबल है वो जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लेकिन जो अनस्टेबल है वो रिएक्शन में तुरंत भाग लेता है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, यहाँ भी कार्बन एगो एगो, यहाँ भी कार्बन एगो एगो, इस पर भी एगो CH3 एगो CH3, इस पर भी एगो CH3 है, हम भी एगो CH3, नहीं लेकिन ये ढंग से सजा लिया। प्रकृति में ये अणु भी पाया जाता है, अब प्रकृति में ये अणु भी पाया जाता है, ये दोनों एक दूसरे के समावेवी हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समावेवी हैं, क्योंकि समावेवी का फॉर्म डेफिनेशन ही है कि वैसे अणु जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना अलग अलग हो, ध्यान रखना है। तो प्रकृति में ये भी हैं, प्रकृति में ये भी हैं, नहीं परिस्थितियों को आप कैसे सजाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप विकर्षण में रहिएगा कि आकर्षण में रहिएगा, स्टेबल रहिएगा कि अनस्टेबल रहिएगा। परिस्थितियां विपरीत हैं तो अरेंज करना सीखिए, आपके पास ताकत है, बस मेरा है ना, तो बस अरेंज कर दीजिए, देखिए परिस्थिति चेंज कर जाएगी, आप स्टेबल हो जाएंगे। कहानी समझ में आया? चलिए, तो हम लोग लास्ट पॉइंट एक लिख रहे थे, और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन हम मेन डिफरेंस सब लिख दिए, ठीक है। आकार पे, क्या चीज का आकार, आकृति संरचना तो हम लिख दिए ना, आकृति संरचना वही बात समझ जाएंगे। अब कितना एकदम निकाल निकाल के ये समझ गया ना कि सिग्मा बॉन्ड पे ही संरचना डिपेंड करती है, संरचना या आकृति वही ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक आ जाइए, हम लोग क्या बोल रहे थे अभी कि सिग्मा बॉन्ड अगर 2 परमाणुओं के बीच में सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है तो एक परमाणु के सापेक्ष में दूसरे परमाणु को रोटेट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि यदि 2 परमाणुओं के बीच, यदि 2 परमाणुओं के बीच सिग्मा बॉन्ड है, यदि 2 परमाणुओं के बीच सिग्मा बॉन्ड है तो एक परमाणु को दूसरे परमाणु के सापेक्ष में, दूसरे परमाणु के सापेक्ष में रोटेट किया जा सकता है, यानी घुमाया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहां पर आइए, पाई बॉन्ड के एलोंग रोटेशन नहीं होता है, पाई बॉन्ड उपस्थित होने पर, उपस्थित होने पर रोटेशन नहीं होता है। यानी यहां पर आप चाहिएगा कि अगर 2 परमाणुओं के बीच में पाई बॉन्ड बन गया, चलिए पाई बॉन्ड देख लीजिए थोड़ा सा, बस ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड अंगूठा है, ये पाई बॉन्ड बन गया, नहीं एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। अब पाई बॉन्ड अगर बन गया, 2 परमाणु के बीच में पाई बॉन्ड यहां बन गया, सिग्मा बॉन्ड ये बन चुका है,
ठीक है, ये पाई बॉन्ड बन गया। अब हम चाहते हैं कि एक मुट्ठी को रोके रहें और एक मुट्ठी को रोटेट करें, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है, रोटेशन होता रहेगा नहीं। लेकिन पाई बॉन्ड बना दीजिएगा और सोचेगा कि एक अणु को रोक दें और दूसरे अणु को रोटेट करें, टूट जाएगा। बस में आ रहा है ना, ठीक है क्या कीजिए, दोनों को तो आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पाइएगा, नहीं बस में आ रहा है। आपको ऐसा करना है ना कि सजावट अलग हो जाए, जो उनके बीच विकर्षण था वो कम हो जाए, नहीं अब लेके उसी को ऐसे पलट दीजिए, सीधा कर दीजिए, नहीं तो फिर थोड़ी ना होगा। एक को रोकिए और एक को चेंज कीजिए, तब ना अलग होगा स्ट्रक्चर। इतना में दिक्कत। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।